Hello, तो आज का क्वेश्चन है boats to save people. So in this video, we will be discuss the approach and thinking process to solve this question. So I hope तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, एक एरे दिया होगा वेक्टर, उसमें पीपल दिया होगा कि उसका एक पर्टिकुलर पीपल का कितना वेट है, एक मैन का। एक इंटीजर दिया होगा जो लिमिट बताएगा कि एक पर्टिकुलर जो बोट है उसकी कितनी लिमिट तक, कितने वेट तक वो कैरी कर सकता है एक टाइम में। और साथ में ये भी कंडीशन दी है कि एक पर्टिकुलर बोट एक एट द सेम टाइम दो लोगों को, अधिक से अधिक मतलब एट मैक्स दो लोगों को एक साथ ले जा सकती है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हुआ। तो अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 1 2 और लिमिट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। हमें पीपल की एरे दी हुई है 1 2। ठीक है, और लिमिट की वैल्यू दी है 3। 1 2 का मतलब है जो इसमें जो भी मैन बैठे होंगे, पीपल वाली एरे दी है, एक का वेट 1 है, एक का वेट 2 है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारे पास जो जितनी बोट है वो अनलिमिटेड है, वो कितनी भी बार हम ले जा सकते हैं। और जो उसकी बोट का जो मैक्सिमम वेट जो गेन, मैक्सिमम वेट जो ले जा सकती है वो 3 है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम करते क्या हैं, अगर जो लेट्स सपोज करते हैं कि दोनों आदमियों को मैं एक ही साथ बोट पे बैठा देता हूँ, तो इसका पूरा वेट क्या हो जाएगा, सम के 3 के, जो कि 3 से इसके बराबर है ना, ऐसे बड़ा भी नहीं है। तो मतलब अगर एक बोट हम चूज़ करते हैं, इस पे दोनों लोगों को बैठा देते हैं, तो ये आराम से इस पे चले जा सकते हैं। तो हमें कितनी मिनिमम बोट की रिक्वायरमेंट हुई, मिनिमम बोट की रिक्वायरमेंट हुई 1। तो तो ये हमारा 1 आंसर होगा। जैसे अभी दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 3 2 2 1, 3 एंड 2 2 1, इसमें लिमिट हमारी 3 दी है। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या कि मिनिमम बोट रिक्वायरमेंट बताओ कि सभी पीपल एक दूसरे साइड पे या फिर कैसे भी इनको सेव करना है हमें। तो बेसिकली अगर हम क्या करें, इस 3 वाले को अ, एक बोट पे कैरी करके दूसरी जगह ले जाएँ। तो क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है वेट। अगर जो दूसरे दूसरे व्यक्ति को इसके साथ ही में रखेंगे, दूसरे मैन को, तो वेट 4 हो जाएगा। तो ये जो बोट है उतना हमारा कैरी नहीं कर पाएगा। तो केवल 3 को हमें अकेले ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बोट की रिक्वायरमेंट हो गई। अगर 2 को हम सिंगल पर्सन ले जा रहे हैं, तो भी एक बोट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस 2 को सिंगल पर्सन ले जा रहे हैं, तब भी एक बोट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 1 को मैं सिंगल ले जा रहा हूँ, तब भी 1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर ऐसे किया जाए तो टोटल हमारे पास 4 बोट की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन अगर अगर मिनिमम हमें निकालना हुआ कितनी मिनिमम बोट होंगी, तो दूसरा मेथड ये भी हो सकता है। मैं क्या करूँ, 3 को एक सिंगल बोट में ले जाऊँ, तो काउंट हमारा 1 हो गया। और मैं दूसरा पेयर बना लूँ 2 और एक 1 का। दो दो लोगों को एक साथ में कर देता हूँ, तो इसका मैक्सिमम वेट हो गया 3। और जो हमारा बोट जितना कैरी कर सकती है वो भी 3 है, तो मतलब ये आराम से जा सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, तो भी एक बोट की रिक्वायरमेंट हुई। अब बचा हमारे पास का केवल 2। अब 2 को मैं क्या करता हूँ, केवल सिंगल पर्सन मैं बोट पे भेज देता हूँ। तो इसकी रिक्वायरमेंट में हमारी 1 बोट हो गई। तो टोटल हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई वो 3 बोट की आई। तो अब इससे तो हम नहीं कम कर सकते, 3 बोट से कम नहीं कर सकते, 2 बोट पे नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर जो जैसे भी किसी को मर्ज करेंगे, 2 बोट मतलब इनको मर्ज करें या इनको मर्ज करें, जैसे ही किसी को मर्ज करेंगे वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं लेट्स सपोज़ 3 और 1 को मर्ज करूँगा तब भी 4 हो जाएगा, ठीक है? या 2 को मर्ज करूँगा तब भी 4 हो जाएगा, जो 3 से ज़्यादा है। तो मतलब इसमें 2 बोट की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4 हो जा रहा ना, तो 4 हम नहीं ले सकते। तो बेसिकली अब तुम्हें क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, तो बेसिकली इसे अप्रोच कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 2 2 1 और 3, 3 2 2, 3 2 2 1 एंड 3। तो अब बेसिकली करेंगे क्या इसमें, अब चाहिए क्या हमें कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन ले जा सकें, और ये भी रिक्वायरमेंट दी है कि अधिक से अधिक दो दो लोग एक साथ जा सकते हैं। तो ऐसा ना करें कि कोई भी दो उठाएँ, उनको पता करें कि अगर तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो उसको मैं एक काउंट बढ़ा दूँगा, ऐसा एक एक काउंट वेरिएबल बना लूँगा। अगर वो 2 लोग एक साथ जा सकते हैं,
तो उनको मैं सेंड कर दूँगा और फिर नेक्स्ट 2 पे जाऊँगा। तो लेकिन मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि कौन से 2 लोग को लूँ कि हमारा जो है लास्ट में जो वोट आए वो मिनिमम आए, ठीक है? तो अगर तुम थोड़ा बहुत सोचो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कर सकते हैं कि एक सबसे मैक्सिमम वेट वाला बंदा उठाएँ, मैक्सिमम वेट वाला, एक सबसे मिनिमम वेट वाला उठाएँ। तो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, जो हमारा आएगा रिजल्टेंट प्लस में वो मिनिमम ही होगा। मिनिमम कहने का मतलब है कि अ, उससे जितनी भी अदर उठाएँगे, अदर जो 2 लोगों को साथ में ले जाएँगे, उससे तो कम ही होगा या उससे बराबर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सबसे मैक्सिमम वेट के वाले को उठाएँ और सबसे मिनिमम वेट वाले को उठाएँ, जिससे हमें मिनिमम मिले। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मिनिमम उठा लो 2 तब भी तो मिनिमम हो ही जाएगा, लेकिन हमें करना क्या है मिनिमम वोट लेनी है ना। तो मिनिमम वोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा हो सकता है कि किसी मैक्सिमम को उठाएँ और मिनिमम को उठाएँ, उनको 2 को एक साथ ले जा सकते हैं, तो हम उनको ले जाएँगे। तो इससे होगा क्या, हमें मिनिमम वोट मिलेंगे। जैसे लेट्स सपोज़ इसी में अगर देखा जाए, तो अगर 3 और 1 को पेयर कर पा रहे हैं, 3 और 1 को पेयर कर लें, तो हम इनको अगर साथ में रख सकते हैं तो रखेंगे, अगर नहीं रख सकते हैं तो अगले पे मूव करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें मैक्सिमम वाला उठाया, एक मिनिमम वाला उठा लिए तो यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो मतलब 4 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा 3 ही मैक्सिमम वेट है बोट का जो कैरी करने का। तो ये तो नहीं ले सकते। मतलब कहने का मतलब जो ये मैक्सिमम वाला है इसे हमें सिंगल ही पर्सन ले जाना पड़ेगा बोट पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल ले जाऊँगा और इसको हटा दूँगा एरे से और अपने काउंट में 1 इंक्रीज़ कर दूँगा। ठीक, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगा कि अगर कोई ऐसा दूसरा बंदा हो तो ले जा सकते हैं कि नहीं इसके साथ पेयर बना ले जो मिनिमम के साथ मैक्सिमम वाला। तो ये मिनिमम तो 1 है, अब इसके साथ दूसरा बंदा ये हो सकता है 2 वाला। तो मैं इसके साथ पेयर बनाऊँ तो 3 हो जाएगा, तो ये पेयर बन गया ना, तो मैं इसको कैरी कर लूँगा, तो इसमें एक काउंट बढ़ा दूँगा और इसको दोनों एरे को इसे हटा हटा दूँगा, ठीक है? अब ये 2 बचा, केवल सिंगल बचा है, तो सिंगल ले जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि इतना तो वेट हमारे नाव का है जो इसे ले जा सकता है, ठीक है? तो ये 1 वेट हो गया, तो टोटल हमारा 3 हो गया, 3 हमें बोट की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से चूज़ करेंगे, क्या करें कि ये मैक्सिमम वाला उसके बाद मिनिमम चूज़ कर पाएँ, फिर कर पाएँ। तो तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा होगा कि एरे को सॉर्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से एक तरफ सब मैक्सिमम वाले हो जाएँगे, एक तरफ मिनिमम हो जाएँगे और फिर क्या करेंगे कुछ पॉइंटर्स ले लेंगे, एक इधर पॉइंटर लगाएँगे लेफ्ट में, एक राइट में। उसके बाद कंपैरिज़न करना चालू करें, कुछ-कुछ आइडिया आ रहा होगा। चलो अब डिस्कस ही कर लेते हैं। जैसे मैंने इसी को 3, 2, 2, 1 को मैंने क्या किया सॉर्ट कर देते हैं। अगर सॉर्ट करोगे तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगी 1, 2, 2, 3 अगर सॉर्ट किया तो ये मिलेगी। अब ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। मैंने बोला था कि एक अगर जो किसी मैक्सिमम वाले बंदे को मिनिमम वाले के साथ ले जा सकते हैं तो हमें क्या होगा हमें फ़ायदा होगा कि कम से कम वोट लगेंगी। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट पे मूव करूँगा। तो अब बेसिकली मैंने सॉर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पॉइंटर भी असाइन कर दिया, इसे आई कहेंगे, इसे जे कहेंगे। तो बेसिकली हम इसे 2 पॉइंटर से सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली मैं करूँगा क्या, अब इन दोनों का मैं पेयर बनाऊँगा क्योंकि मैक्सिमम 2 ही ले जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो अगर 1 और 3 को मैं पेयर बना के लिखूँ, 1 और 3 को पेयर बना के लिखूँ, तो ये क्या हुआ 4 हुआ। 4 का मतलब है कि हमारी लिमिट जो है 3 है और ये हमारा 4 हो रहा है मतलब इतना नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते इसका मतलब है ये जो मैक्सिमम वेट वाला बंदा है इसे हमें अकेले ले जाना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब है मैक्सिमम वाले को, मिनिमम वाले से हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम वाले को हमें अकेले ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक अपना काउंट या आंसर वेरिएबल कुछ भी बना दो, उसको मैं बढ़ा दूँगा 1 से। तो अगर पहले इसकी वैल्यू 0 थी, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और मैं जे को क्या करूँगा, यहाँ पे बढ़ा दूँगा, ठीक है? अब क्या करूँगा बेसिकली फिर से चेक करूँगा कि अब इन दोनों को पेयर बना सकता हूँ कि नहीं 1 प्लस 2 को। 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है? लेस देन ये जो इसका ये आया है ना 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब इतना ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को पेयर बना लूँगा। इन दोनों को पेयर बना लूँगा तो काउंट हमारा 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा और मैं इसको भी आगे बढ़ा दूँगा, ये और ये जे को भी यहाँ बढ़ा दिया और आई को भी इधर कर दिया। तो ये जे और आई एक पॉइंट पे पॉइंट करने लगे। अब मैं फिर से चेक करूँगा अब मैं फिर से चेक करूँगा यहाँ पे कि अगर जो आई और जे जो हैं, वो एक साथ कैरी कर सकते हैं कि नहीं। बेसिकली अगर जो दोनों इक्वल हैं
दोनों इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर जो एक ही पॉइंट पे पॉइंट कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं, उसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि अ, अगर एक ही पर्सन है तो उसको मैं अकेले ही सिंगल बोर्ड पे ले जा सकता हूँ। तो इसका आंसर तो बेसिकली 1 ही हो जाएगा। अगर आई और जे सेम हो गया तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करेंगे, ये 1 हो गया ना, इसको आंसर में 1 कर दूँगा, क्योंकि आई जे अगर जो सेम है कंडीशन में डाल दूँगा। अगर आई जे इक्वल्स टू है, मतलब आई जे सेम है, तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 कर दो और आई को +1 कर दो, जे को -1 कर दो। तो इससे होगा क्या, बेसिकली मैं एक व्हाइल लूप जब लगाऊँगा, तब अगर जो मैं चेक कर दूँगा कि अगर जे की वैल्यू जो है, अगर जो लेस देन हो जाती है आई से, तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा। मतलब ये कंडीशन है कि, तो ये बेसिकली मैं जो व्हाइल लूप होगा कब तक चलेगा, ये ब्रेक की कंडीशन हो गई। लेकिन मैं व्हाइल लूप के अंदर ये नहीं लिखूँगा, व्हाइल लूप के अंदर लिखूँगा कि आई जो है मेरा लेस देन इक्वल्स टू जे होने से तब तक हमें लूप चलाना पड़ेगा। तब तक मैं ये क्या करूँगा, आई और जे पॉइंटर मूव करता जाऊँगा। बेसिकली ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन हुई कि मैं मुझे लूप कब तक चलाना है, ये कंडीशन। जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन हो जे के, इक्वल्स टू जे के, तब तक मैं ये करता रहूँगा। क्योंकि अब सोच रहे हो कि ये लेने का हमारा बेनिफिशियल या फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी बड़े वेट को छोटे वेट के साथ पेयर बना सकते हैं, तो उसे ले जाना ही पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, कम से कम बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे अगर नहीं ले जा सकते, तो इसका मतलब है कि अब ये किसी के साथ पेयर और नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब मिनिमम के साथ पेयर नहीं बना, तो इधर वाले के साथ पेयर बनेगा ही नहीं। तो मुझे इस सिंगल पर्सन ले जाना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ। तभी को मैं इसे अलग से ही काउंट कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको आगे आई को भी जे को दोबारा कंपेयर करके सॉल्यूशन को गेन कर रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। अब कोड करते हैं, तो कोड से तुम्हें ज़्यादा थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा। तो कोड कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा कोड है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो कोड में बेसिकली क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया था, जो भी एरे दी है ये पीपल वाली, इसको सॉर्ट कर लूँगा। तो पीपल पीपल डॉट बिगिन, तो इसको मैं एसटीएल से सॉर्ट कर रहा हूँ। पीपल डॉट एंड, ठीक है, मैंने सॉर्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, दो पॉइंटर असाइन करेंगे, आई इक्वल्स टू जे, जे इक्वल्स टू पीपल पीपल डॉट साइज -1, क्योंकि एन -1 होगा ना, साइज -1। तो मैंने दो पॉइंटर असाइन कर दिए। उसके बाद मैंने कहा था कि एक आंसर वेरिएबल या काउंट वेरिएबल कुछ भी बना लो, कितने में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा व्हाइल कब तक हमें जाना है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू जे तक जाऊंगा, ठीक है। और मैं 10, अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लूंगा कि ऐसा तो नहीं है आई इक्वल्स टू जे हो जाए। आई इक्वल्स टू मतलब सिंगल है, तब क्या करूंगा, अगर सिंगल पॉइंटर बचा हुआ है हमारे उसके अंदर एरे के, तो बस बेसिकली करूँगा मैं काउंट प्लस प्लस कर दूँगा और जे को माइनस माइनस कर दूँगा, साथ में आई प्लस प्लस कर दूँगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि नेक्स्ट बार व्हाइल लूप के अंदर आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसीलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ठीक है, तो दोबारा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलो ब्रेक ही लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी ब्रेक हो जाता अगर जो सेम कंडीशन लिखते। अब उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। अब चेक करेंगे कंडीशन, मैंने कहा बोला कि आई वाला पीपल पीपल आई वाला, अब प्लस पीई पीपल ऑफ जे, अगर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होती है हमारी लिमिट के, तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा जो दो को पेयर बना सकता हूँ, तो मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा और साथ में क्या कर दूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा, जे को माइनस माइनस कर दूंगा, मतलब उसका पेयर बन गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये दोनों का पेयर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अ, जो मैक्सिमम वेट वाले उसको सिंगल ले जाना पड़ेगा। तो मैं काउंट काउंट प्लस कर दूंगा, मतलब उसको सिंगल ले जा रहे हैं, और साथ में जे माइनस माइनस, केवल जे माइनस माइनस करूंगा, क्योंकि मैं जो इसका बड़ा वेट है उसको मैं घटा रहा हूँ, उसको सिंगल ले जा रहा, तो अब इसको मैंने जे माइनस माइनस कर दिया। तो इतना हो जाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न काउंट कर सकता हूँ। तो मैं ये रन करता हूँ। तो हाँ, तो बेसिकली एक्सेप्टेड आ रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आंसर तो एक्सेप्टेड हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सम अप कर देते हैं। मैंने मैंने सॉर्ट कर दिया एरे को, और हमें मिनिमम बोर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने दो पॉइंटर असाइन कर दिए, आई जो पहले पे पॉइंट करेगा, जे जो लास्ट पे पॉइंट करेगा। काउंट में या अपना आंसर स्टोर करूंगा। उसके बाद मैं व्हाइल लूप लगा दिया कि जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जे तक जाऊंगा। अगर जो सिंगल एलिमेंट है तो मैं काउंट प्लस करके ब्रेक कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पीपल का ऐड करूंगा कि अगर उसकी लिमिट की वैल्यू से कम या इक्वल टू है तो काउंट प्लस करूंगा, और दोनों पीपल को मैं हटा दूंगा या उनको सेव कर दूंगा, क्योंकि सेव करना पीपल को है।
उसके बाद अगर ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम वाले को, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले पीपल को मैं भेज दूँगा, मतलब सेव कर दूँगा, तो मतलब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक वोट जा रही है, और जे माइनस माइनस मतलब लास्ट वाला जो बड़ा पीपल पीपल है उसे माइनस माइनस कर दूँगा। तो इस तरीके से पूरा मेरा कोड चल जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और भी कर सकते हो कि ये तुम कंडीशन हटा भी सकते हो ये वाली, तब भी तुम्हारा कोड रन करेगा, क्योंकि जब दोबारा आएगा ना तो जे माइनस माइनस तब भी तुम्हारा अ, चल जाएगा, क्योंकि अगर जो प्लस अगर सिंगल एलिमेंट हुआ, तो अगर प्लस करूँ अगर लिमिट से कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो केवल काउंट तो एक ही बार होगा ना, काउंट प्लस प्लस हुआ तो जे माइनस माइनस हो जाएगा और हमारा आई तो वहीं रहा। तो उसके बाद मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी जे से, तब भी ब्रेक कर जाएगा। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो यही सिंगल सही है, यही लिखो तो सही हो रहेगा। तो आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।